आज हम लोग एसिटिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो यह जो चैप्टर है वो अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित है और उससे संबंधित आज के इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि एसिटिक अम्ल, जिसको हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल के गुण का अध्ययन करेंगे और उसके गुण में 4 प्रकार के गुणों का हम अध्ययन करेंगे। तो 4 में सबसे पहले हम एथेनोइक अम्ल के गंध को जानेंगे, एथेनोइक अम्ल के जल में घुलनशीलता को जानेंगे, उसके बाद एथेनोइक अम्ल के प्रभाव को लाल और नीला लिटमस पत्र पर प्रभाव देखेंगे और फिर उसके बाद हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे। तो आज के क्रियाकलाप में हम एथेनोइक अम्ल के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जो आवश्यक पदार्थ है और आवश्यक उपकरण है उसके बारे में हम जान लें। तो हमारे पास आवश्यक पदार्थ के रूप में यह एसिटिक अम्ल है। तो इस एसिटिक अम्ल के ही गुणों का आज हमको अध्ययन करना है। तो एसिटिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करना है तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ एसिटिक अम्ल है। तो ये एसिटिक अम्ल को आप पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमको रासायनिक पदार्थ के रूप में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है का पाउडर है, जिसको हम NaHCO3 कहते हैं और इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं या इसे हम बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब आइए एक और पदार्थ है जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है। उसके बाद ये देखिए, यह लाल लिटमस पत्र है और यह लाल लिटमस पत्र जिसको हम सूचक भी कहते हैं, जिसको हम इंडिकेटर भी कहते हैं। उसके बाद अब हम दूसरा और एक और सूचक है जिसको हम ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। अब हम इस ब्लू लिटमस पत्र पर भी एसिटिक अम्ल के प्रभाव को देखेंगे। तो इसे हम एक पेपर में ये इस तरह से तैयार किए हैं कि इसके ऊपर एसिटिक अम्ल को डालकर इसके प्रभाव को देखना है और इस लाल लिटमस पत्र के ऊपर भी एसिटिक अम्ल के प्रभाव को देखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी का रूप धारण करना है और इस सारणी के अंदर ही हमको इसके गुणों को लिखना है। तो सबसे पहला काम हम ये एसिटिक अम्ल लेंगे और एसिटिक अम्ल को हम टेस्ट ट्यूब में डालकर इसके गंध को देखने का प्रयास करेंगे, गंध को सूंघने का प्रयास करेंगे कि इसका गंध कैसा होता है। तो ये एसिटिक अम्ल है और इस एसिटिक अम्ल को हमने दिया किसमें? टेस्ट ट्यूब में। तो यह एसिटिक अम्ल को जब हम लेंगे और लेकर इसके गंध को इसको अपने नाक के नज़दीक ले जाएंगे तो इसका गंध हमें पता चलेगा और फिर उसके गंध को नोट कर लेना है कि कैसा गंध है। तो एसिटिक अम्ल की गंध जब हम इसको अपने नाक के नज़दीक लाएंगे तो देखते हैं कि इसकी जो गंध है वो गंध सिरका के जैसे जाता है। तो एसिटिक अम्ल में जो गंध है उसमें सिरका का गंध पाया जाता है। अब आइए, अब हम इसकी पहला गुण के अंतर्गत हमने ये देखा कि एसिटिक अम्ल में गंध को देखा। अब फिर हम क्या करेंगे कि दूसरा गुण हमको जानना है कि एसिटिक अम्ल में जल को डालने पर क्या यह जल में घुलनशील है। तो अभी हम इसी को
जानेंगे। तो हमारे हाथ में ये हमने टेस्ट ट्यूब में एसिटिक अम्ल को लिया था। इस एसिटिक अम्ल में अब हम डिस्टिल वाटर को डालकर देखते हैं कि क्या यह जल में घुलनशील है। तो आइए अब हमारे पास ये एसिटिक एसिड है और इसमें हम डाल रहे हैं डिस्टिल वाटर। तो देखिए ये हमने डिस्टिल वाटर डाला और क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो एसिटिक एसिड है जल के साथ घुल गया, इसलिए एसिटिक अम्ल जो है जल में घुलनशील होता है। तो इस तरह से अभी हमने आपको दो क्रिया करके दिखाया। पहली क्रिया में आपको एसिटिक अम्ल को अपने नाक के पास ले जाकर इसके गंध को पता किए, और दूसरी क्रिया में हमने एसिटिक अम्ल को जल के साथ घुलाकर दिखाया। अब आइए तीसरा क्रिया क्या है। तो हमारे पास यह नीला लिटमस पत्र है और ब्लू लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र है। अब इस नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र पर अब हम एसिटिक अम्ल के प्रभाव को देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास एसिटिक अम्ल है और इस पर हम डाल रहे हैं। जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो गया। इसका मतलब है कि यह अम्लीय प्रभाव के कारण यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब हम फिर दूसरी बार इस एसिटिक अम्ल को लाल लिटमस पत्र पर डालते हैं। तो यह जो है हमने लाल लिटमस पत्र पर इसको डाला, तो हम क्या देखते हैं कि इसके रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से एसिटिक अम्ल के पहले गुण में हमने इसके गंध को देखा, दूसरे गुण में हमने इसकी जलीय विलेयता को देखा, और तीसरे गुण में हम नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र पर इसके प्रभाव को देखा। तो इस तरह से हम यह जान सकते हैं कि इस संसार में जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं, उस रासायनिक पदार्थ के कुछ न कुछ गुण होते हैं और वह गुण उसकी एक अपनी विशेषता होती है। अब आइए अब हम चौथी क्रिया करें। चौथी क्रिया में कहा जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमको क्या लेना है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमको एसिटिक एसिड लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में हमको एसिटिक एसिड लेना है और इस एसिटिक एसिड के साथ फिर हमको क्या करना है। तो इस एसिटिक एसिड में हमको ये हमने एसिटिक एसिड लिया। इस एसिटिक एसिड में हमको सोडियम बाइकार्बोनेट को डालकर देखना है। डाल रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसमें जैसे हम इसके अंदर देखिए ये हमने डाला और डालते के साथ ही इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया, और यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि यह अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, बनता है, और यह गैस जो है क्या करता है, यह गैस जलते हुए संठी को आसानी से बुझा देता है। और चूने के पानी के पास अगर हम
इसके गैस को ले जाएंगे तो यह जो है क्या करेगा, यह जो है दूधिया कर देगा। थोड़ा सा और डालते हैं एसिटिक एसिड को। देखिए अंदर अभिक्रियाएं हो रही है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस उत्पन्न होगी वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो आज हमने आपको यह दिखाया कि कैसे एसिटिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करना है। तो एसिटिक अम्ल के गुणों को अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर भी एक चीज़ देखते हैं। चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है और हमारा क्रियाकलाप है एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। तो हमने सबसे पहले गंध को देखा, दूसरा जल की गलयता को देखा और तीसरा जो है लिटमस पर प्रभाव को देखा। चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को देखा। अब आइए क्रम संख्या 1 से लेके 4 तक की हमने अभिक्रिया करके आपको दिखाया। तो इसमें सबसे पहला प्रयोग हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने प्रयोग किया कि एक प्रश्नली में एसिटिक अम्ल की थोड़ी मात्रा लेकर उसे सूंघकर उसके गंध का अनुभव किया। तो हमको क्या पता चला कि इसमें सिरका जैसी गंध है। फिर हमने इसके परिणाम में हम क्या लिख सकते हैं, तो परिणाम में लिख सकते हैं कि एसिटिक अम्ल में सिरका जैसी गंध है। अब आइए दूसरी क्रियाकलाप, दूसरे गतिविधि को देखते हैं। तो इसमें है एक परखनली में 2 ml एसिटिक अम्ल लेकर उसमें आसूत जल मिलाएंगे। एक परखनली में 2 ml एसिटिक अम्ल लेकर उसमें आसूत जल मिलाएंगे। तो जब हमने जल को मिलाया तो हमने क्या देखा, देखिए ये हमारे पास मिला हुआ जल है। तो हमने ये देखा कि यह पारदर्शक है और समांगी विलयन इसमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद परिणाम क्या प्राप्त हुए, तो परिणाम प्राप्त हुए एसिटिक अम्ल जल में विलय है। अब आइए तीसरी गतिविधि अभी हमने आपको करके दिखाया। तो हमने ये दिखाया कि आपको कि ये नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र पर हमने जब एसिटिक अम्ल को डाला तो हम क्या देखते हैं कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसलिए एसिटिक अम्ल की प्रकृति क्या है, तो एसिटिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। अब आइए चौथा, एक परखनली में हमने 5 ml एसिटिक अम्ल लेकर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया। तो अभी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया। इसमें देखिए हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया तो यहाँ पर यह रिएक्शन हो रहा है, बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं, जल का रंग दूधिया हो जाएगा और अगर जलती हुई सनकी इसके पास ले जाएंगे तो यह बुझा देगा। और कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस तरह से आज हमने आपको यह बताया कि एसिटिक अम्ल के गुण, जो 4 गुण हैं, उसकी जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमने गंध को देखा, दूसरा जल की विलयता को देखा,
तीसरा, लिटमस पत्र पर प्रभाव को देखा और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को दिखाया। तो आज हमने ये देखा कि एसिटिक अम्ल के जब गुणों का अध्ययन कर रहे थे तो 4 तरह के परिणाम सामने आए। गंध, एसिटिक अम्ल का गंध सिरका के जैसे पाया गया। जल के अंदर एसिटिक अम्ल को जब जल के साथ मिलाया गया तो यह जल में विलय पाया गया, और जब नीले लिटमस पत्र पर एसिटिक अम्ल को डाला गया तो उसका रंग नीला हो गया, और फिर लाल लिटमस पत्र पर एसिटिक अम्ल को डाला गया तो उसके रंग में कोई। फिर हमने एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया तो हमने पाया कि यह जो है रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अब हम आगे की क्लास में NaOH के साथ की अभिक्रियाओं को बताएं।